नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। ध्यान पूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। महिलाओं का आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी के आनुपातिक आधार पर हो। असंगठित क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जो विंध्याचल या राजस्थान की पहाड़ी में पत्थर तोड़ते हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी हैं। पत्थर तोड़ते समय निकलने वाले सिलिका से वे टीबी रोगी हो जाते हैं और वे युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लड़कियां युवा अवस्था में विधवा हो जाती हैं, जंगलों से लकड़ी बीनकर लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, तब जाकर घर में खाना बनता है। यह दशा चित्रकूट, मानिकपुर, उत्तर प्रदेश, विंध्याचल पर्वतमाला में देखी जा सकती है। इन विधवाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और शिक्षा तथा आवास हेतु आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। सरकार को शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों के दिलों की आवाज़ को सुने और फिर सुधार करें। यह आम लोगों की धारणा है कि सत्ता में बैठे लोग देश भर में न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों का बल्कि तमाम निर्दोष गैर राजनीतिक व्यक्तियों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज सरकारी नीतियों के कारण एक ऐसा माहौल बन गया है जहां चारों ओर लूट ही लूट है। देश में अहिंसा की जगह हिंसा, आत्मसम्मान की जगह चाटुकारिता, भाईचारे की जगह नफरत, सादगी की जगह विलासिता ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रखते हुए देश के गरीब वर्ग के लिए कार्य करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का इतना विचारोत्प्रेरक अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा कई अन्य गणमान्य लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे गणतंत्र में एकता की भावना के महत्व को मैं समझ सकता हूँ। कौन कौन से कार्य अभी हमें करने हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। श्री आडवाणी जी ने कहा था कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। यह बात मैं कुछ समय से कहता आ रहा हूँ। मैंने विक्टर ह्यूगो का उद्धरण देते हुए वर्ष
1991 में कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति ऐसे किसी कार्य को होने से रोक नहीं सकती है जिसका समय आ गया हो। धन्यवाद।